ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पेज क्रिएट करते हैं। ये हमारा वेलकम का पेज हो गया और इसके आर्टबोर्ड को हम चेंज करके इसको वेलकम स्क्रीन कर देते हैं। नेक्स्ट जो हम डिज़ाइन करेंगे वो लॉगिन स्क्रीन है और इसका नेम हम लॉगिन कर लेते हैं। अब फॉर्मेट हम चाहें तो सेम कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब कंटेंट हमारा बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हमें ये वाली इमेज अब नहीं चाहिए। हम लोगो भी थोड़ा सा शॉर्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंटली ऑलरेडी हम एक जगह लोगो यूज़ कर रहे हैं। हम नेक्स्ट जगह हम सिर्फ अपना आइकन का सिंबल भी यूज़ करेंगे, तब भी यूज़र के बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ बैठ जाएगी कि हमारा लोगो कंसिस्टेंटली यही वाला यूज़ हो रहा है। अब इस इमेज की ओपेसिटी हम यहाँ से डाउन कर देते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी हमारे कंटेंट को मिले। तो 15% मैंने इसको कर दिया है और इस बॉक्स की हमें नहीं ज़रूरत, इसको मैंने डल कर दिया। और इस इमेज को हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और लॉक कर देंगे, बिकॉज अब हम जब भी कोई भी इस तरह कंटेंट सेलेक्ट कर रहे होंगे तो हमारी ये वाली इमेज अब नहीं सेलेक्ट होगी, बिकॉज जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा छोटा सा लॉक का आइकन कि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट लॉक्ड है। ओके, अब हमें यहाँ पे फॉर्मेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को ये टॉप पे मूव कर देंगे और इस लोगो का साइज भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा बाकी कंटेंट भी आना है। जिस तरह से हमने बॉटम पे सेफ एरिया ऐड किया था, इसी तरह हम टॉप पे भी ऐड करेंगे। और आपको याद होगा हमने 25 पिक्सल ऐड किया था, तो हम यहाँ से अगेन 25 पिक्सल ही ऐड करेंगे। और अगर आपको लगे कि आप भूल गए हैं, सिंपली यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। ये देखें, आप इसको ये मूव करके चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो ग्रिड सिस्टम है बिल्कुल परफेक्टली इक्वल है। और इसी तरह हम एक बॉटम पे क्रिएट करेंगे। बस हम नहीं चाहते कि जो भी हमारा कंटेंट है वो इस ग्रिड से बाहर जा रहा हो। हम कोशिश करेंगे कि जो भी टेक्स्ट या इस तरह की चीज़ें सारी की सारी इस कंटेंट के अंदर आ रही हैं। तो अब ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। हम अपना टेक्स्ट चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं लेट्स साइन इन और इसको हम अपर केस कर देते हैं। या अगर आप चाहें तो जस्ट साइन इन वाले वर्ड को एम्फसाइज करने के लिए हम सिर्फ साइन इन को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करना चाह रहे तो उसको सिंपली वही रहने दें। ओके, अब हम क्या करेंगे, बिकॉज वेलकम वाली में नंबर ऑफ वर्ड्स कम थे और इस वाली स्क्रीन पर नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज 44 से कम करके हम इसको 36 करते हैं। और जो 36 है हम इसको भी अपने यहाँ पे कंपोनेंट्स में आते हैं और हम इसको करेक्टर स्टाइल में यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमारा 36 वाला जो ये करेक्टर स्टाइल ऐड हो गया, यहाँ पे इसने दो कर दिए, तो एक हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमें सिर्फ एक ही चाहिए। ओके, तो अच्छा इशू ये था कि देखें, इसने एक में लोअर केस है और एक में अपर केस है। ये देखें इस तरह से उसने ये दो ऐड कर दिए हैं, तो इसलिए हम अपर केस वाला डल करते हैं, हम सिर्फ लोअर केस वाला कैरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये सब हेडिंग है। अब सब हेडिंग को भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 18 के बजाय हम इसको 15 करते हैं। और यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेट्स से वेलकम बैक, यू हैव बीन मिस्ड। और इसको भी हम यहाँ पे अपने करेक्टर स्टाइल में ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसका नाम हम चेंज करते हैं लेट, ठीक है। इसका नाम चेंज करने के लिए हम रखेंगे इसको लेट से लॉगिन हेडिंग। और इसको पे डबल क्लिक करके हम लिखते हैं लॉगिन सब हेडिंग, ठीक है। तो अब हम इसको ये वाला अप्लाई कर दिया। और ये मैंने करेक्टर स्टाइल इसलिए ऐड किया बिकॉज जब भी हमें नेक्स्ट पेजेस जो भी हम क्रिएट करेंगे, हम उन पेजेस पे भी एग्जैक्टली यही सेम स्टाइल अप्लाई कर रहे होंगे। अब हमने बार बार जो है ये डिफरेंट चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। और दूसरा हमारा ये सारी चीज़ें क्रिएट करने का बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास ये सारे के सारा डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज फॉर्म में अवेलेबल होगा। जब भी हमने कोई भी चीज़ चेंज करना है, मैं आपको ये सारे पेजेस क्रिएट करने के बाद आपको बताऊंगा इसका बेनिफिट क्या है, कि इन केस अगर मुझे किसी एक जगह हेडिंग का साइज चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली सब पेज पे अप्लाई हो जाएगा, हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो हम फॉर्म्स के डिफरेंट मेथड्स हैं, आप चाहें तो किसी भी स्टाइल में क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है यूज़र नेम या ईमेल। तो दोनों में से किसी भी एक
फॉर्मेट के थ्रू यूज़र लॉगिन्स होते हैं, हमें सबसे पहले एक इनपुट फील्ड चाहिए जिसके अंदर हम ये ऐड करेंगे, और इसको मैं यहाँ से सेंड बैकवर्ड या कीबोर्ड से कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट ताकि हमारा ये टेक्स्ट विजिबल हो जाए, और ये हम इस तरह से। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी हम इनपुट फील करते हैं, जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो इस तरह के है कि यूज़र क्या करते हैं कि ये वाला फॉन्ट इतना बड़ा किया होता है, ये मिडल में लिखा होता है इस तरह से। तो आपने इस तरह की बिल्कुल मिस्टेक्स नहीं करनी। जो भी फॉन्ट साइज हमने स्टार्ट में डिसाइड किए थे, मिनिमम हम जो यूज़ करते हैं वो 14 है, 14 से कम हम फॉन्ट नहीं यूज़ करते अनटिल अनलेस के वो बहुत सी ऐसी लेट से जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है या लेट से प्राइवेसी पॉलिसी है, ये चीज़ें बहुत माइनर सी होती हैं बिकॉज यूजर इसको इग्नोर करते हैं। तो ये वो लिंक्स हैं या ये वो टेक्स्ट है जिसको हम 12 या 13 पिक्सल या पॉइंट के अंदर हम यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी टेक्स्ट हैं या जो भी हैं, हम मिनिमम मिनिमम बहुत कम करें तो 14, अदरवाइज हम 16 या 15 यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये देखें 15 मैंने ऑलरेडी मिनिमम फॉन्ट साइज लगाया हुआ है, इससे कम मैं कहीं भी 15 से कम नहीं यूज़ करूँगा। और अगर हम इसका फॉन्ट भी अप्लाई करेंगे तो ना तो हमने इसको इतना बड़ा कर देना है कि ये इस तरह से आए या इससे बाहर जा रहा, और ना हमने इतना छोटा कर देना है। ये देखिए मैं इसको लेट से 10 या 9 कर देता हूँ, या इतना छोटा भी नहीं करना है कि ये इसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ही कम हो जाए। तो जो भी फॉन्ट साइज आप मिनिमम यूज़ करते हैं, लेट से 14, 15 या 16, तो आपने कंसिस्टेंटली फिर वही यूज़ करना है, फिर उसको चेंज नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप अलाइन करें तो ख्याल रखा करें कि आपका लेफ्ट और टॉप और बॉटम ये इक्वली आपका बिल्कुल अलाइन हो। इस तरह नहीं करना कि ये इस तरह हो, ये टॉप और बॉटम बिल्कुल ठीक नज़र ना आ रहा, और आपने इस तरह भी नहीं करना कि टॉप और बॉटम तो इस तरह लेकिन लेफ्ट और राइट इस तरह। और दूसरी चीज़ जो हमने नहीं करनी वो ये नहीं करना कि ये नहीं देखना कि यार खाली जगह तो मैं ये फील्ड साइज इतना बड़ा कर दूं और इसमें टेक्स्ट साइज बड़ा करके लिखता हूँ। ये भी मिस्टेक्स हैं, ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। जो फील्ड्स होते हैं आपने उनके साइजेस भी याद रखें। बेसिकली इसका कोई सेट पैटर्न रूल नहीं है, तो हमने क्या करना है कि मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा, और उसके बाद बाकी डिज़ाइन के हिसाब से हम वेरिएशन करते रहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अराउंड, इसको हम 40 करके देखते हैं। देखिए 40 करेंगे तो बहुत नैरो हो जाएगा। अब ये देखें ये बहुत छोटा हो गया, तो हम क्या करते हैं इसको एटलीस्ट हम इसको 50 करके देखते हैं। तो अब ये रीजनेबल है, अब चाहें तो इसको 60 तक भी लेके जा सकते हैं। तो 60 मैक्स, हमने इससे बड़ा इनपुट फील्ड नहीं ऐड करना। और इसको ये देखिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि ये टॉप लेफ्ट और राइट हर जगह से इक्वली अलाइन नजर आए स्पेसिंग के हिसाब से। तो इनपुट फाइल क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें 100% इसको रेडियस नहीं क्रिएट करना तो हम माइनर सा एट से 4, 5, 6 कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका फिल कलर ख़त्म कर दें ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो। और जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम यहाँ से ये वाला कलर या ये डार्क वाला कोई भी पिक कर सकते हैं। और अगर आपने फिल कलर अप्लाई करना है तो हम आप इसकी यहाँ से ओपेसिटी भी डिक्रीज कर सकते हैं ताकि बैकग्राउंड भी नज़र आए और इसके अंदर जो वाइट कलर है वो भी टेक्स्ट पे विजिबल हो कुछ इस तरह से। बिकॉज हमने बहुत लाइट वाला बैकग्राउंड यूज़ किया है, सम टाइम कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि उनको जो बैकग्राउंड है वो लाइट नहीं इस तरह से डार्क चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये वाली ओपेसिटी है हम इसको इतना रखते हैं कि मैं इसको कंट्रोल, देखिए यहाँ से कंट्रोल मैं सेमीकोलन प्रेस करता हूँ ताकि हमारी गाइडलाइन साइड हो जाए ताकि सिर्फ डिज़ाइन विजिबल हो। ये देखें अब हमारा इनपुट भी क्लियर है, बैकग्राउंड भी 100% क्लियर है, और जो इनपुट है ये इसके अंदर हमने पैसेटी यूज़ किए हुए ताकि हमारा ये टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो ये डिफरेंट रूल्स है, आप चाहे तो बॉक्स यूज़ कर लें, और अगर आप, मैं इसकी पैसेटी वापस कम करता हूँ 15 पे, और इसको अगेन हम लॉक कर देते हैं, और ताकि हमारा जो प्रीवियस डिज़ाइन जो हम लेके चल रहे हैं वही कैरी हो। और अब अगर आप बॉक्स यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप चाहें तो यहाँ पर आप लाइन भी ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल सेमीकोलन से अगेन मैं अपनी गाइडलाइन विजिबल करता हूँ इस तरह से, आप चाहें तो ये इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट हम टॉप पे ले आएंगे, और उसके बाद हम इस लाइन बल्कि इसको सबको थोड़ा सा ज़्यादा मूव करें ताकि हेडिंग और जो हमारा ये फॉर्म है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो और उसकी विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाए। अब मैंने बॉक्स की जगह ये लाइन यूज़ की है, आप चाहें तो बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, फिर 100% उसका बॉर्डर रेडियस पे कर सकते हैं, या 100% नहीं करना चाह रहे तो 4 या 5 कुछ भी रख सकते हैं।
यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली आपकी क्रिएटिविटी से प्ले करने के ऑप्शन, आप चाहें तो जो मर्जी कर ले। अब हम क्या करते हैं कि बिकॉज डिजाइन के अंदर हमने यूजर को दिखाना होता है कि भाई आपने कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, तो यहाँ पे हम अपना यूजर नेम लिखेंगे। और ये बिकॉज ये वो टेक्स्ट है जब यूजर टाइप करेगा तो आएगा, तो इसलिए हम इसका जो कलर है वो हम लाइट नहीं डार्क यूज करेंगे, बिकॉज हमारा फोकस यहाँ पे है। अब आप चाहें तो अगेन आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सिंपली टेक्स्ट ऐड कर दें। अगर आपने डिज़ाइन विजुअली अगर आपने अपना डिज़ाइन इनहेंस करना है, तो हम यहाँ पे आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम अपने प्लगइन पे आते हैं आइकन्स वाले, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र। आप यहाँ पे एनवलप का भी आइकन यूज़ कर सकते हैं, यूज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें लेट्स से दिस वन कॉपी, और यहाँ पे हम उसके बाद हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि अब मैंने चूंकि जो फर्स्ट आइकन है वो मैंने आउटलाइन वाला यूज़ किया। अगर मैं इसकी जगह ये कुछ इस तरह का फिल्ड आइकन यूज़ करता जस्ट लाइक दिस वन, या बल्कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसको मैं कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ, और इसका हम साइज़ भी छोटा कर लेते हैं। और साइज़ मैंने कंट्रोल सॉरी शिफ्ट और आल्ट दोनों प्रेस किए हुए हैं, देन इसका साइज़ रीसाइज किया है। ठीक है। और मैंने इसको जो है ये जो टेक्स्ट है इसके क्लोज क्लोज इसकी हाइट रखी हुई है, इतनी बड़ी नहीं रखी हुई कि ये इस तरह से आए, और इतनी छोटी भी नहीं रखी कि ये इसकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ही डेड हो जाए। तो मैंने इसकी हाइट जो है वो क्लोज टू जो हमारा टेक्स्ट है उसके पास पास रखी हुई है। तो आई गेस डी टॉप का पार्ट है और जी बॉटम का है, तो हम इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे ये देखें इस तरह से। तो अब हमारे पास दो स्टाइल के डिफरेंट आइकन्स हैं, एक फील्ड है और एक ही आउटलाइन वाला है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप डिज़ाइन यहाँ से स्टाइल गाइड आप स्टार्ट करते हैं, लेट्स से अगर आप फील्ड आइकन स्टार्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि अब आपने सारी ऐप के अंदर जहाँ पे भी आप आइकन ऐड करेंगे, आपने हमेशा फील्ड वाला आइकन ही ढूंढ के ऐड करना है। आपने ये नहीं करना कि कहीं पे फील्ड यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे आउटलाइन वाला यूज़ कर रहे हैं, और कुछ की आउटलाइन बहुत ज़्यादा थिक है और कुछ की इस तरह से। अगर मैं ये वाला आइकन पिक करूँ, और आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे ये देखें अब इसकी आउटलाइन स्टाइल जो इस वाले से डिफरेंट है। कंट्रोल माइनस जूम आउट। अब देखें आपके पास तीन डिफरेंट स्टाइल है। तो अगर मैं आउटलाइन वाला यूज़ कर रहा हूँ तो विच मीन्स क्या मुझे इतनी ही सिमिलर आउटलाइंस वाले बाकी आइकन्स भी यूज़ करने हैं। तो इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप आइकन यूज़ करें, तो अगर आप यहाँ से फ्लैट आइकन से सर्च कर रहे हैं और मैं यहाँ से यूज़र सर्च करता हूँ, तो ये आपके पास फिल्टर्स हैं। आप ब्लैक फील्ड, ब्लैक आउटलाइन, ब्लैक फील्ड, मल्टी कलर, लीनियल, फ्लैट, ग्रेडियंट, जो भी आप पिक करते हैं, तो यहाँ से आप एक ही स्टाइल पिक करें ताकि आपके पास ये देखिए एक ही स्टाइल के आइकन हो। अगर मैं लेट से ये वाला पिक करता हूँ और उसको एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसके बाद यूज़र के बाद हमें ईमेल वाला चाहिए एनवेलप, तो अगेन मैं कोशिश करूँगा कि फ़िल्टर्स में जाके फ्री और ब्लैक फील्ड पिक करूँ ताकि मेरे पास यही वाले जो फील्ड आइकन्स हैं वो आए। और अगर उसके बाद मुझे पासवर्ड वाला आइकन चाहिए, तो या मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ या मैं लॉक लिख देता हूँ। तो मेक श्योर करें कि आपने फ्री और देन ब्लैक फील्ड पे ही क्लिक किया हुआ, ताकि आपके पास ये सिमिलर कैटेगरीज वाले ही आइकन आए। और इसी तरह अगर आप यहाँ से आइकन पिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोशिश कीजिएगा कि आप वो वाले आइकन्स पिक करें जो कि सिमिलर स्टाइल के हो। अगर आपको आइकन स्काउट से नहीं मिलते तो आप ऑटो आइकन से सर्च कर ले, और यहाँ पे देखिए साइज भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे अगर यूज़र लिखता हूँ, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में आए और यहाँ से हम इसको फ्री कर देते हैं ताकि सिर्फ फ्री वाले आइकन हो। तो अब आपने क्या करना है, वो आइकन्स पिक करने हैं या फील्ड हो या आउटलाइन वाले हो। आपने मिक्स नहीं करनी चीज़ें। और जो फॉन्ट साइज आप लेट से अगर 36 पिक्सल है, अगर मैं पहला आइकन लेट से हम इसको पिक करते हैं, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। तो यहाँ पे इसके विड्थ देखते हैं 50। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट से 16। और अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये 16, बल्कि 16 तो बहुत छोटा हो गया। ये इसके और इसके साइज में फ़र्क है। तो 16 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 14, सॉरी 24।
तो 24 बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसको हम 22 कर लेते हैं। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम फाइनल इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा 22 बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तब हम अगर ऑटो आइकन से जितने भी आइकन पिक करते हैं तो अगेन याद रखिएगा, फिल्ड कर रहे हैं तो ऑल द वे फिल्ड आइकन यूज़ करेंगे। अगर आप आउटलाइन वाले यूज़ करें तो ऑल द वे आपने आउटलाइन वाले ही आइकन यूज़ करने हैं। कहीं पे किसी भी जगह आपने स्टाइल को डिफरेंट नहीं करना। तो मैं कौन सा करूँ, हम करते हैं लेट से आउटलाइन वाले। तो मैं इस आइकन को एग्जैक्टली लेफ्ट अलाइन करूँगा और टेक्स्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखूँगा इस तरह से। अगर हम लाइन की जगह फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से रेक्टेंगल यूज़ कर रहे होते तो ऑफ कोर्स हम इसको, मैंने इसको 50 किया। तो हमने क्या करना था, हमने मेक श्योर करना था कि ये दोनों सेलेक्ट होने के बाद इसके साथ ये हॉरिजेंटली अलाइन हो, और दूसरा हमने थोड़ी सी स्पेस भी ऐड करनी थी ताकि ये विजुअली बिल्कुल परफेक्ट लगे। और इस स्पेस हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं इस तरह से। बिकॉज मैं बॉक्स नहीं यूज़ कर रहा, मैं सिंपली आउटलाइन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको एग्जैक्टली लेफ्ट अलाइन करूँगा, बिकॉज बॉक्स हमारे व्यू को ब्रेक नहीं कर रहा। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये आइकन है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इसको एज एन सपोर्टिंग एलिमेंट यूज़ किया कि विजुअली जब भी कोई भी यूज़र देखे तो उसको पता चले, आइकन देखे यहाँ पे यूज़र नेम आना है या जो भी लेट्स से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर मैं यूज़र यूज़ कर रहा हूँ तो यूज़र नेम आना है, अगर मैं एनवेलप का आइकन यूज़ करना शुरू करूँगा तो रिप्रेजेंट करेगा कि यूज़र ने यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप आइकन यूज़ करें वो रेलिवेंट यूज़ करें, बिकॉज विजुअली हमारे माइंड में जो भी हम इमेजरी देखते हैं हमारे वैसे ही कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेव होते हैं। तो एज ए यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हमने यूज़र के माइंड को फॉलो करते हुए सब चीज़ें डिज़ाइन करनी है, कहीं भी यूज़र का माइंड ब्रेक नहीं करना। और इसको हम करेंगे यहाँ से ये वाला कलर अप्लाई, बिकॉज ये हमें डिम चाहिए। और नेक्स्ट हमें जो फील्ड चाहिए हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इस तरह से। अब देखेंगे ऑटोमेटिकली मुझे बता रहा है कि 19 की स्पेस ऐड हो रही है, लेकिन मैं 19 के बजाय इसको ऑलमोस्ट 25 करते हैं। ठीक है, ये हमने 25.5 किया। अगर मैं चाहूँ तो इसको और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अब देखें ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस बहुत ज़्यादा लग रही है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले टॉप वाले को फिक्स करेंगे, हम इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। और बिकॉज ये भी बोल्ड है ये भी बोल्ड है, तो हम क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को बोल्ड करने के बजाय हम सिर्फ इसको बोल्ड रहने देते हैं मीडियम, और इसका फॉन्ट साइज हम यहाँ से रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा, ताकि इंपॉर्टेंस है वो इस वाले इंपोर्ट का मिले। तो हमारा जो लोएस्ट वाला था वो 12 था, हम इसको 12 पॉइंट कर लेते हैं, बिकॉज हमारा अब एम्फोसिस इसके ऊपर है, हमारे फील्ड के ऊपर। और इसको बोल्ड के बजाय हम इसको यहाँ से रेगुलर अप्लाई करते हैं ताकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो। और इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं ये 10। ठीक है, 10 पिक्सल गैप। और इसके बाद इसको भी हम डिम करते हैं, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा थिक है, हमारा सारे का सारा फोकस सिर्फ इसके ऊपर होना चाहिए। ओके, अब सबको हमने अगेन सेलेक्ट किया, आल्ट प्रेस किया, अगेन 25 का हम गैप रखते हैं इस तरह। और यहाँ पे हमें चाहिए पासवर्ड, और दूसरा हमें आइकन चाहिए यहाँ पे यूज़र के बजाय लॉक। और हमने बिकॉज यहाँ पे 22 पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए अब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ से हम सिमिलर आउटलाइन वाला कोई भी आइकन यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, लेट्स से दिस वन। और इसको हम एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस करेंगे और नीचे वाले को सिलेक्ट करके हम डल कर देते हैं। और यहाँ से कलर भी हमने यहाँ से ये ग्रे यूज़ कर रहे हैं। आपको याद होगा ये वही वाला ग्रे है जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे ऐड किया हुआ, ये दिस वन, ये वही वाला ग्रे है। और इस पे भी हमने यही वाला कलर अप्लाई किया हुआ, ये वाला ग्रे। ठीक है जी, हमारा मेन फील्ड्स होंगे। अब हमें चाहिए बटन जिससे हम लॉगिन कर सकते हैं, ये वाला। और एक हमारे पास यहाँ पे लिंक अक्सर ऐड होता है, वो होता है फॉरगेट पासवर्ड का। इन केस अगर मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो हम वो वाला यूज़ करके फॉरगेट पासवर्ड का लिंक यूज़ करके हम अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करना है, हमें चाहिए यहाँ पे स्टेरिक्स।
सारे के सारे इस तरह से, ताकि ये पासवर्ड वाली फील्ड नज़र आए, और इसको हम थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं ताकि ये इस लॉक के अलाइन हो। और यहाँ से हम इसकी करैक्टर स्पेसिंग भी ऐड करते हैं इस तरह से, और इसको हम मीडियम के बजाय इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये भी परमानेंट हो जाए। मोस्टली आपने डिफरेंट ऐप्स पे देखा होगा कि समटाइम यूजर ने जो पासवर्ड टाइप किया, अगर वो देखना चाह रहा है कि उसका पासवर्ड इसने क्या टाइप किया, तो यहाँ पे एक छोटा सा आई का आइकन होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने डिजाइन के अंदर आई वाला आइकन भी ऐड करते हैं। और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से राइट अलाइन कर देते हैं। और देन इसको और हम जो लॉक वाला आइकन है, दोनों को हम यहाँ से सेंटर अलाइन करते हैं। अब हुआ क्या, हमारा लॉक जो उसके अलाइनमेंट खराब हो गया, हम इसको थोड़ा सा मैनुअली ऊपर करते हैं ताकि खुद ही इसके साथ अलाइन करे। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इस तरह से। ओके, अब ये बिल्कुल ठीक अलाइन हुआ है। और ये बिकॉज एक्शन बटन है, इसने काम करना है, तो इसलिए हम इसका कलर यहाँ से वापस अपने कंपोनेंट्स में आते हैं। तो हमारा जो एक्शन वाला कलर है वो ये वाला, हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर नहीं ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं इस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने ये बॉक्स के ऊपर ऐड करते हैं, और ये वाला कलर हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं। और ये हमारा एक्शन कलर है। हम जब जहाँ भी हमने कोई बटन, एक्शन या किसी भी जगह ऐसा कलर अप्लाई करना है, तो हम थ्रू आउट द ऐप ये वाला कलर यूज़ कर रहे होंगे। तो इसको भी हम ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज ये हमारा एक्शन बटन है। अब हमें एक चाहिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, और ये हम स्पेस वही रखेंगे जो कि यहाँ पे और यहाँ पे इक्वली आ रही है, और इसका हम चेंज कर देंगे फॉरगॉट पासवर्ड, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे एज ए लिंक यहाँ से इस तरह से। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं ताकि इनमें गैप आ जाए। अब हमें ये एरो नहीं चाहिए, हम इस एरो को कर देंगे डल, और इसका टेक्स्ट चेंज करके हम करेंगे लॉग इन नाउ। दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद हम इसको हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये हमारा प्राइमरी बटन स्टाइल हो गया, और ये हमारा शॉप ऑनलाइन का लोगो हो गया। इसको भी हमने डबल क्लिक करके रीनेम कर लिया। अब हमने करना है क्या, जहाँ भी बटन यूज़ करना है, हमने इस कंपोनेंट से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इस तरह से हमारा बटन आ जाएगा, और यहीं पे हम इसको एडिट कर लिया करेंगे। पर हमने कलर चेंज करना होगा, तो इंशाल्लाह जब हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे, देन मैं आपको वो क्रिएट करके दिखा दूंगा। ये तो हमारा सिंपल मेथड है जिसके थ्रू हम फॉर्म के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप सिंपली अपने सोशल मीडिया के जो आपके अकाउंट्स हैं उनके थ्रू भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ग्रिड्स वापस कंट्रोल सभी कॉलम से ऑन करता हूँ, और हम क्या कर सकते हैं कि और कंटिन्यू विद, तो ये हमारा हो जाएगा, जिसके थ्रू हमने क्या करना है, थोड़े सेपरेटर्स ऐड करते हैं। इसको हम इस तरह से लाइन करते हैं, और ये देखें लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया, और हमने तीनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, और पेज के भी सेंटर लाइन कर लिया। अब हमें यहाँ पे आइकन चाहिए जो कि हमारे सोशल मीडिया के लिए होंगे, कि अगर आपने कन्वेंशन ईमेल से लॉगिन नहीं करना, तो आप अपने फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, किसी भी अकाउंट से आप यूज़ करके आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। हमें चाहिए कलर्ड आइकन, तो हम मैं यहाँ से चेंज करते हैं, कलर्ड आइकन का यहाँ पे देखते हैं ये चीज़। तो अब हम यहाँ से सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं इसको। नहीं, हर प्लगइन का मेथड डिफरेंट है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वाला कॉपी होता है, और उसके थ्रू आप, जिसने इसको राउंड कर दिया, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसको वापस इस तरह कर लेते हैं। तो ये हमारा फेसबुक आइकन हो गया। अब हमें चाहिए गूगल, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं।
कंट्रोल वी से पेस्ट, और इसको भी हम छोटा कर लेते हैं जितना हमारा ये फेसबुक का आइकन की हाइट थी, ताकि सारे इक्वली रहे। अच्छा, और इसके अलावा हमें चाहिए लिंक्डइन। ये हमारा लिंक्डइन का आ गया, इसका साइज अब इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से। और हमें चाहिए ट्विटर, तो यहाँ से ये हमारा ट्विटर का आइकन कॉपी हो गया, और इसकी भी हाइट हम एग्जैक्टली 10 के इक्वल कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा, ओके। अब हम क्या करेंगे कि स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी इस तरह से, और अब हम इन चारों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो स्पेस है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसके बाद हम इसको कंट्रोल जी या राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेंगे, जूम आउट कर लेते हैं कंट्रोल माइनस से, और इसको पेज के सेंटर लाइन कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम यहाँ पे मिडल में प्लेस करते हैं। अच्छा, एक हमें और टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है और आपका अकाउंट नहीं है, तो उसके लिए हम करेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप नाउ। मैंने यहाँ पे टूल स्विच किया टाइप टूल के साथ, और इसको हमने सेंटर लाइन कर लिया, और इसका हम फॉन्ट साइज 12 से बढ़ाकर 15 कर देंगे। इसको सेंटर लाइन करते हैं, इसको हम जूम कर लेते हैं, और जो हमारा साइन अप वाला, बिकॉज ये हमारा एक्शन टेक्स्ट है, तो इसको हम यहाँ से मीडियम भी करेंगे, और दूसरा अपना जो कंपोनेंट्स में जाकर हम ये एक्शन कलर भी अप्लाई करेंगे, और इस कलर को हम चाहें तो यहाँ पे हमारे स्वेचेस में भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकें, हमें बार बार कंपोनेंट्स पे वापस ना आना पड़े। तो प्लगइन्स में वापस आते हैं, अगेन इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मीडियम के बजाय हम इसको बोल्ड या सेमी बोल्ड करते हैं, दिस वन। और मैं यहाँ से टूल स्विच करता हूँ ताकि वो टाइपिंग से एग्जिट हो जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन सेंटर लाइन कर देंगे, तो ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसी स्क्रीन, इसी पैटर्न, ईच एंड एवरीथिंग इसी को यूज़ करते हैं, हम इसकी साइन अप स्क्रीन क्रिएट करनी है, बिकॉज अगर आप अकाउंट नहीं है, आप अगर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, तो अब हम इसके बाद साइन अप के पेज पे चले जाएंगे। तो स्टार्ट जो पहली दो वाली स्क्रीन हैं, इस पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हमने क्या किया है कि इन दो स्क्रीन के साथ हमने अपना बेसिक पैटर्न सेट कर लिया, हमने अपने कंपोनेंट्स डिफाइन कर लिए, हमने अपने कलर्स डिफाइन कर लिए, हमने अपने हेडिंग स्टाइल्स डिफाइन कर लिए, हमने बटन्स और ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ों के स्टाइल डिफाइन कर लिए। अब नेक्स्ट जितने पेजेस हमने क्रिएट करने हैं, हमने सिर्फ इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए हमने जस्ट रेप्लिकेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, साइन अप और जो बाकी पेजेस की स्क्रीन है हम वो क्रिएट कर रहे होंगे।